परीक्षित की रक्षा हुई, भगवान गर्भ के बाहर आए। फिर भगवान को लगा अब सब काम निपट गए तो मैं द्वारका चलूंगा, अपने घर चलूं। भगवान द्वारका जाने को तैयार हुए। भगवान का रथ रेडी हुआ। भगवान बिल्कुल रथ पर बैठ के चलने को तैयार हो रहे थे कि द्वारका चलूं, अब अपने घर चलूं। इतने में सामने से कुंती बुआ आ गई। भगवान बिल्कुल रथ पर पांव धर चुके थे एक उसकी सीढ़ी पर, तब तक कुंती बुआ सामने खड़ी। ठाकुर जी जा रहे हो द्वारिका? कहा हाँ जाना तो है। तुसी जा रही हो? नहीं पंजाब बोल तुसी हैं ऐसे बोलते हैं। तो कुंती बुआ खड़ी, तुसी जा रहे हो? तो भगवान ने कहा जाना तो है बुआ जी, जाना तो है। आपका सारा काम हो गया, युद्ध जीत गए, गद्दी हो गई, पोता भी बच गया आपका, अब जाने दो। मेरा भी अपना वहां घर परिवार है, जाना तो ही है। तो कुंती ने कहा जाते हो लेकिन एक काम करके तब जाओ। कहा क्या? अपनी बुआ को एक वरदान दे दो फिर जाओ। बुआ कहते हो ना, कुंती बुआ एक वरदान चाहिए तब जाओ। मांगो बुआ जी क्या चाहिए? तो कुंती बुआ ने मांगा विपदा संतुनः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो। विपदा, विपद हमको चाहिए, विपदा विपदा विपदा। अब विपदा का अर्थ विपद, विपदा नहीं मांगी, विपदा विपदा। विपदा होती तो फिर अलग शब्द था, वो अलग शब्द था, विपदा नहीं है। अब भागवत पढ़िएगा, विपदा द में अह की मात्रा है, बड़ा मात्रा नहीं है, अह की मात्रा। वी माने होता है विशिष्ट, वी माने विशिष्ट, और पद माने चरण, पद पद। कुंती ने दुख नहीं मांगा है, विपदा विपदा, उनको विशिष्ट पद चाहिए। तो क्या मतलब? कहा ठाकुर जी आप मेरे भतीजे हो ना रिश्ते में, तो मैं आपको गले लगा सकी, मैं आपका माथा सूंघ सकी, आपको दुलार कर सकी, आपके गाल खिला सकी, आपके बालों में उंगली घुमा सकी, लेकिन चूंकि रिश्ता ऐसा है बुआ भतीजे का कि मैं आपके पांव तक नहीं छू पाई। और मैं जानती हूं आप त्रिलोकीनाथ हो, भतीजे खाली बने हो, बाकी आप तो जगत पिता हो। अब जाने के पहले एक कृपा कर दो, ये जो आपके विशिष्ट पद हैं ठाकुर जी, ये चरण जो आपके हैं, इनको मैं छूना चाहती हूं, तब जाओ यहां से। ये लोग कहते हैं दुख मांगी, दुख को नहीं मांगी हो, विपदा विपदा। भी माने विशिष्ट, विशिष्ट पद किसके हैं? परमात्मा के पद विशिष्ट पद है। विपदा संतुनः शाश्वत। और जब मैं आपके चरण छूना चाहती हूं एक बार, तब जाओ आप यहां से। अब भगवान पांव छुआ के जाएं बुआ से अपनी, तो भगवान को थोड़ा कष्ट भी हो रहा था। जिंदगी भर मैंने इसके पांव छुए, आज मेरे पांव छूना चाहती है। अब कुंती को लगा ये जो कुछ बता नहीं रहे हैं, तो वो कीर्तन करना शुरू की। मांगी पहले वरदान, फिर कीर्तन करना शुरू कर दिया, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। और जब कीर्तन शुरू हुई तो जानते हो क्या हुआ? भगवान ने इशारा किया अपने सारथी को, घोड़ा खोल दो, अब जाऊंगा नहीं। तत्र तिष्ठामि नारदा। सारी यात्राएं पोस्टपोन कर देता हूं मैं, सारे काम छोड़ देता हूं, मैं वहीं टिक जाता हूं जहां मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरा कीर्तन शुरू होता है, मैं अपने सारे प्रोग्राम पोस्टपोन करके वहीं टिक जाता हूं। भगवान वैसे चाहे निकल लेते, लेकिन चूंकि वो कीर्तन कर रही है कुंती वरदान के बाद में, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज, पढ़िए पूरी कीर्तन है उसकी गाई हुई कुंती मैया की। और जहां कीर्तन हो भगवान वहां पर जा नहीं सकते, जाते ही नहीं। तत्र तिष्ठाम। भगवान ने रथ खोल दिया, यात्रा पोस्टपोन कर दी, और कुंती मैया तो खुश हो गई कि भगवान रुक गए। अब क्या हुआ? जब ठाकुर जी रुक गए तो हुआ कि कुछ काम निपटा दूं, और एक काम बचा था अभी ठाकुर जी के लिए हस्तिनापुर में। कौन सा काम? भीष्म पितामह पड़े थे बेचारे प्रतीक्षा में, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, रोम रोम में बाण पिंधा हुआ है, लेकिन उस महापुरुष की प्रतिज्ञा है कि 56 दिन उसको पड़े पड़े हो गए थे। 56 दिन, 56 डेज रोम रोम विधा हुआ है, लेकिन वो प्राण नहीं छोड़ रहा था। उसका संकल्प था कि जब मेरा सांवरा निकट हो तब प्राण तन से निकले, जब तक मेरा कन्हैया मेरी आंखों के आगे नहीं आएगा तो प्राण नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान तो जानते थे मेरे भीष्म पितामह का प्रण है, मैं सामने जाऊंगा तभी वो प्राण छोड़ेगा। 56 दिन पड़ा रहे, ये 56 साल पड़ा रहे से मरेगा नहीं।
प्राण नहीं छोड़ेगा। तो भगवान ने कहा चलो पांडवों, जब रुक गया हूं तो एक काम निपटा दूं, अभी बेचारा पड़ा है 56 दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है मेरी। महापुरुष भगवान आए, भीष्म पितामह को दर्शन दिया, और दर्शन दिया फिर भीष्म पितामह ने बड़ा बढ़िया काम किया यहां पर। उन्होंने कहा ठाकुर जी, इति मति प्रतृष्णा, जो मेरी मति है, मेरी पुत्री, मेरी बुद्धि, इसको मैं आपके हवाले करके तब मैं प्राण छोड़ना चाहता हूं। ध्यान देना, प्राण छोड़ने के पहले आप भी ये काम करो, अपनी बेटी को भगवान को ब्याह दो। भागवत का जामवंत बुद्धि का देवता है, ब्रह्मा का प्रतीक है वो, ठीक है ना। उसने भी मरने के पहले अपनी बिटिया जामवंती भगवान को ब्याह दिया था। अपनी बेटी जो उसकी जामवंती थी ना, भगवान को अर्पित कर दिया था। वो बुद्धि का देवता है, वो जामवंती बुद्धि का प्रतीक है। यहां देखिए भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि को इति मति वितृष्णा, जो हमारी मति वितृष्णा है, ये हमारी मति सकृष्णा हो जाए, सकृष्णा, ये कृष्ण के चरणों में अर्पित हो जाए तो मैं चैन से मर सकता हूं। और भीष्म पितामह ने अपनी मति, अपनी गति, अपनी रति सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, और फिर उत्तरायण में भगवान का दर्शन करते हुए परम धाम को प्रस्थान किया। कई लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह उत्तरायण नहीं, दक्षिणायन नहीं मरे थे, उत्तरायण में मरे थे। ये सत्य है, भीष्म पितामह उत्तरायण में ही मरे थे, उत्तरायण में ही। लेकिन उत्तरायण माने क्या होता है? उत्तरायण मीन्स, जरा बुद्धि लगाओ थोड़ी सा, 1 मिनट। उत्तरायण माने एक तो वो पत्रा में होता है, वो पत्रा में दक्षिणायन उत्तरायण वो तो होता है। उत्तरायण का अर्थ होता है उत्तरा के भीतर जिसने अयन किया हो, वो तत्व जो उत्तरा के भीतर गया हुआ। उत्तरा के अंदर जिसने, अयन माने विश्राम, अयन माने प्रवेश, अयन माने रहना, घर। तो जिसने उत्तरा के भीतर निवास बनाया हो, अपना प्रवेश किया हो जिसके गर्भ में, उसका नाम होता है उत्तरायण। और इस अर्थ के अनुसार तो उत्तरायण माने होता है कृष्ण। कृष्ण परीक्षित तो उसका बेटा ही है, लेकिन भगवान भी उत्तरायण ही है। उत्तरा के गर्भ में भगवान गए थे, तो उत्तरायण में भीष्म पितामह मरे हैं। इसका अर्थ वो मत करना पत्रा वाला। उत्तरायण का अर्थ होता है भगवान कृष्ण का दर्शन करते करते भीष्म पितामह का प्रयाण हुआ। मेरा सांवरा निकट हो तब ये उत्तरायण होता। और उत्तरायण क्या होता है यार? ये उत्तरायण। अच्छा, कई लोग मानते हैं, ये समाज में हम लोगों में, कि दक्षिणायन मरे तो वो नरक को जाता है ना, यही मानते सब लोग। और उत्तरायण मरे वो वैकुंठ को जाएगा, है ना, यही तो मानते हैं समाज में। ये पत्रा में कुछ होता है, वो उत्तरायण दक्षिणायन कुछ। अच्छा, कोई परमहंस मरे दक्षिणायन में तो नरक को जाएगा वो। कोई परमहंस हो, रामकृष्ण परमहंस के ऐसा कोई बहुत बड़ा महात्मा हो, और बाई चांस उसकी डेथ हो जाए दक्षिणायन में, तो नरक को जाएगा वो। और कोई जबकतरा होए, और दारू पीता होए, और बकरी खाता होए, और मरे उत्तरायण में, वैकुंठ जाइयो? नहीं जाएगा वैकुंठ, नहीं जाएगा। ये कुछ मान्यताएं समाज में बड़ी गड़बड़ चल रही। उत्तरायण का अर्थ होता है भगवान का दर्शन करते करते जिसकी मृत्यु होती वो परम धाम जाता है। और भगवान को भूल के जो मरा है वो दक्षिणायन है, वो दक्षिणायन। भगवान ना याद आए और मर जाए वो इंसान, प्रभु की याद ना आए और ऐसे मौत हो जाए, उसको दक्षिणायन कहते हैं। और प्रभु सामने खड़े हो मुस्कुराते हुए, और तब प्राण निकले, वो उत्तरायण होता है। इतना तो करना स्वामी, रैदास काशी का महात्मा गाता है वो, मोची महात्मा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, श्री राम नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो
करना स्वामी। कोई किसी की चाल पे मरता है, कोई किसी के बाल पे मरता है, कोई किसी के खाल पे मरता है, लेकिन भीष्म पितामह न किसी की बाल पे मरे न किसी की चाल पे मरे। हाँ, कि चांदी जैसा रंग है तेरा और सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी ये सब कंगाल। बाल खाल पे नहीं मरे भीष्म पितामह, नंद के लाल पे मर गए।